जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सॉल्व किया जा रहा है, तो आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यह आपका क्लास 12 मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल का जो पहला चैप्टर है आपका रिलेशन। तो इस रिलेशन के लास्ट में आप देखिएगा आर.एस. अग्रवाल बुक में, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक को पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपने बुक को अपने सामने रखें तो यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने से पहले एक दो छोटी बातें हम लोग को जान लेना अच्छी बात होगी। सबसे पहला आप ये जान रहे होंगे कि रियल लाइन क्या होता है। तो रियल लाइन में ये एक लाइन होता है और उसके बाद ये आपका 1 2 3 इस तरह से ये रियल लाइन हो गया, -1 -2 और -3 से लेकर ∞ तक। और ध्यान रखिएगा कि रियल लाइन में जो 0 से 1 तक के बीच जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी नंबर आते हैं। ये चीज़ तो जान ही रहे हैं आप लोग। यानी कि 0 से 1 तक पूछें कि कितना सारा नंबर है, तो कहेंगे बहुत सारा नंबर है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच कितने नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं। 1.1, 1.2, 1.3, यहाँ तक कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके नंबरों का निरूपण करना। हिंदी में समझिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इससे पता चल जाता है कि इसके बीच जो है बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर, जैसे देखिए ए बी जो है रिलेटेड टू आर लिखते हैं, और ए बी अगर नहीं है रिलेटेड आर से, रिलेशन से, तो नॉट इस तरह से दिखाते हैं। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी और ए नॉट रिलेटेड टू बी, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। इसके बाद हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये जो सेट S है ये क्या है भैया? रियल नंबर का सेट है, ये है। समझ रहे हैं बात को? तो कहता है कि R बी द रिलेशन ऑन S डिफाइंड बाय A रिलेटेड टू B। ये A रिलेटेड टू B डिफाइंड करता है कैसे कि मॉड ऑफ A लेस देन और इक्वल टू B, देन R इज R क्या है आपका? तो यहाँ पर तीसरा नंबर एक चीज़ और जान लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव, ये साइमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। मुख्यतः हमको 3 ही रिलेशन यहाँ दिखाने होते हैं कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको याद होगा कि A रिलेटेड टू A, फिर साइमेट्रिक होने के लिए अगर A रिलेटेड टू B है तो इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड टू A। उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए भी आप लोग, ये चीज़ हमने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। अब देखिए कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नहीं प्रूव करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, और वह जो कि रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह पूरा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई एक एग्जाम्पल आप ऐसा दे दें जो कि साइमेट्रिक के ट्रूथ वैल्यू को फेल करता है, तो वो आपका साइमेट्रिक नहीं होगा किसी एक एग्जाम्पल देने से। और ट्रांजिटिव के लिए भी वही बात होती है कि कोई एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए जिसके चलते ट्रांजिटिव के रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर एवरी ए, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हर एक मेंबर जो है रिलेशन का साइमेट्रिक हो, हर एक मेंबर जो है ट्रांजिटिव हो, तो हम वहाँ पर उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह सकते हैं या साइमेट्रिक कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। तो यहाँ आपको जैसा कि ये दिया गया ये प्रॉब्लम, तो इसमें हम सबसे पहले साइमेट्रिक रिलेशन का पता लगाते हैं। तो साइमेट्रिक रिलेशन में हम जानते हैं रियल लाइन है तो -3 -3, -2 -2, -1 -1, 0 1 1, 2 2, 3 3, इस तरह से होना चाहिए। तो अगर हम क्या कहते हैं साइमेट्रिक के लिए -2 और -2 को ले
और लेकर सोचें कि भाई इस पर चेक करते हैं कि इस डेफिनेशन के चलते यह सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर -2 रिलेटेड टू -2 अगर होता है तो -2 का मॉड इस डेफिनेशन के आधार पर -2 इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ ये कहता है कि 2 लेस देन और इक्वल टू -2, तो क्या यह फॉल्स है भैया कि 2 तो जो है -2 से तो छोटा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव होने के लिए, नहीं होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा मिला जो रिफ्लेक्सिव को नहीं होने दे रहा है, इसलिए पूरी तरह से इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन का डेफिनेशन दिया गया है, इस रिलेशन को हम लोग कह देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा नंबर सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए हम सोचते हैं कि अगर A रिलेटेड टू B हो इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड टू A होना चाहिए, फॉर ऑल A B जो है बिलोंग्स टू S, रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए कि इसमें भी हम अगर सिमेट्रिक नहीं होगा, ये पहले तो यही सोचते हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जिसके चलते ये सिमेट्रिक नहीं हो, तो हमको हमारे दिमाग में आया कि -2 और 3 को ले लेते हैं, -2 और 3 को। तो -2 और 3 को पहले चेक करेंगे कि ये रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं। तो चेक करके देखते हैं कि -2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू 3। तो हाँ भैया, ये कहेंगे कि -2 और 3 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है। अगर नहीं रहता तो -2 3 नहीं लेते, ऐसा ही एलिमेंट लेते हैं जो कि इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो जब ये 2 इस रिलेशन का एलिमेंट है तो 3 और -2 को भी इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 3 का मॉड लेस देन और -2 ले सकते हैं, जो कि आपका गलत है। 3 लेस देन और इक्वल टू -2, 3 लेस देन और इक्वल टू -2, जो कि आपका क्या हो गया, फॉल्स है। तो यानी कि यह सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि यह जो है आपका रिलेशन नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। अब देखा जाए कि ट्रांजिटिव के लिए हम जान रहे हैं कि A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो, है ना, तो निश्चित रूप से A रिलेटेड टू C होना चाहिए। पहले तो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले जिसके चलते इसकी ट्रांजिटिविटी फेल हो जाए। तो कोई भी ऐसा रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा मेंबर इस रिलेशन का नहीं मिलेगा जो आपका इस ट्रांजिटिविटी को फेल कर सकता है। आप जरा सा सोच के देख लीजिए कि जैसे -2 3 लिए तो यह रिलेशन का एलिमेंट है भैया, क्यों नहीं है। जैसे देखिए -2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो ये तो आपका 2 जो है लेस देन और इक्वल टू 3, ये ट्रू है। अब 3 पहला लिए, 4 बाद में ले लिए, तो 3 पहला 4 बाद में ले लिए, तो यह भी हमको दिख रहा है कि यह भी जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है, इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो जब ये दोनों इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो इस दोनों के चलते -2 और 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। -2 और 4, ये 3 हटा के सोचिए, तो यह भी जो है आपका रिलेशन का एलिमेंट हो जाता है। तो जब यह भी रिलेशन का एलिमेंट हो जाता है, अब पहला वाला तो हमेशा छोटा होना चाहिए, पहला वाला का मॉड लेके छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो शुरू का 2 एलिमेंट रिलेशन का हो तो तीसरा भी इस तरह से जो एग्जिस्ट करता है वह भी रिलेशन का एलिमेंट हो, तो हम उसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। और आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए सोच के देख सकते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है जिसके चलते ट्रांजिटिविटी को हम फेल करवा सकते हैं। तो ट्रांजिटिविटी को फेल नहीं करवा सकें तो इसीलिए हम इसको जनरल वे में यही चीज़ लिख देंगे और कहेंगे कि भैया ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आप ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय A माइनस B लेस देन और इक्वल टू 1 है आपका।
तो इसमें अब जो है ये रियल नंबर ही है। एस जो है आपका सेट जो दिया गया है ये आपका रियल लाइन ही दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन को आपको चूज करना है कौन सा होगा। तो ये रियल लाइन बताता है कि -1 -1 0 0 1 1 किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ तक कि इसके बीच में कोई नंबर है तो वो दोनों सेम ही होना चाहिए। तो क्या कि कोई भी एक ऐसा पेयर है, मेंबर है, जिसके चलते इसकी रिफ्लेक्सिविटी फेल हो सकती है। अगर थोड़ा देर के लिए हम सोचे भी, जैसे 2 - 2 करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 तो होता ही है भैया। 0 आता है लेस देन और इक्वल टू 1, सब तो ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। भले लेस देन और इक्वल टू जो भी हो, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। अगर 3 3 हम लेते हैं तो 3 - 3 जो है आपका, यह भी लेस देन और इक्वल टू 1 में ये भी आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए जो है इस रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो ए रिलेटेड टू ए हमको मिल जाता है। दैट इज ए जो है आपका रिलेटेड टू आर होता है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर जो हो गया आपका कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब दूसरा हमको जानना है साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक जानने के लिए हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसके चलते इसका साइमेट्रिक भंग हो जाए, कोशिश तो यही करते हैं। अब जैसा देख लीजिए कि अगर हम 1 2 लें और इसको बिलोंग्स टू इस रिलेशन का एलिमेंट बोलें, तो निश्चित रूप से 1 - 2 का मॉड जो है लेस देन और इक्वल टू 1 करके देखते हैं भैया ट्रू है कि नहीं। तो ये तो आपका ट्रू हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। लेस देन नहीं है, इक्वल टू तो है, तो ये ट्रू हो जाता है। अब इसके बाद 2 1 को भी अगर हम लेके देखते हैं, सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी लेके देखते हैं, तो यह भी आपका 2 - 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ तो 1 लेस इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 रहेगा। लेस देन और इक्वल टू है, तो दोनों में से किसी एक को लेना है, तो हम इक्वल टू ले लिए। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं, कोई भी नंबर लेके, जैसे -2 को ले लिए, फिर 2 को ले लिए, इससे भी हम देख रहे हैं, आप रख के देख सकते हैं, मन ही मन रख के देखिए इसमें कि हर एक के लिए यह जो ट्रू आ रहा है, कोई भी दो नंबर 0 3 ले लीजिए, तो 0 - 3 करेंगे तो भी यह 1 से छोटा आएगा। -3 चूंकि मॉड में है तो वो प्लस हो जाएगा, ये 1 से हमेशा छोटा ही होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी रिलेशन जो है कैसा है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। बाद हम लोग इसी में एक और सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि हम जो है कि 1 और 4 ले लें एक एलिमेंट इस सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो 1 4, तो पहले ये सोचते हैं कि इस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 - 4 लेस देन और इक्वल टू 1, और ये आपका हो गया -3 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, और ये 3 जो है लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। तो याद रखिए कि सिमेट्रिक दिखाने के लिए ये जो 1 4 है ये एलिजिबल है ही नहीं, यानी कि इस रिलेशन का 1 4 एलिमेंट है ही नहीं, तो हमको 4 1 दिखाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि 1 4 को पहले ही हम लेंगे ही नहीं, तो फिर 4 1 की क्या ज़रूरत है। तो याद रखना है कि वैसे ही सिर्फ एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, ये जो हमने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया वैसे ही एलिमेंट आएंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई अगर करता है पहली स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में भी निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा, और यह हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या सोचते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो चेक कर लेते हैं कि इस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं। 1 - 2 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ठीक है भैया 1 लेस देन और इक्वल टू 1, चूँकि 1 जो है इक्वल टू 1 होता है, लेस देन को हटा के हम सोच सकते हैं। और 2 3 को अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि 2 - 3 भी जो है आपका इसका एलिमेंट होता है ना, इसका एलिमेंट होता है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है।
लेकिन ट्रांजिटिव के लिए हमारा और क्या चाहिए कि ये 2 को हटा के सोचिए 1 3 भी हमको चाहिए। क्या चाहिए? 1 3 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन ये 1 - 3 मॉड कर दीजिए, जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है। तो लेस देन और इक्वल टू 1 करते हैं तो -2 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 2 लेस देन और लेस देन 1, ये आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया कि 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में, लेकिन 1 3 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सही ऑप्शन? तो इसमें जो आपका लिखा गया है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग 11 में भी उसी तरह का कहा गया है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एस जो है आपका रियल नंबर का सेट है एंड आर बी द रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय 1 + a इंटू बी, 1 + a इंटू बी ग्रेटर देन 0, देन आर इज। ये आर आपका किस तरह का रिलेशन है इसको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन में क्या देख रहे हैं? यही रियल लाइन, यही रियल नंबर, यही आपका सेट हो गया। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं यही एस और इसी एस में डिफाइन है आपका रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कैसे सोचते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सोचते हैं कि जितने भी एलिमेंट है जैसे -2 है ना, और उसके बाद -1 -1, यानी कि a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा के इसमें रख दीजिए वैसा जो कि इसको सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पर जैसे -2 उठा लेते हैं तो -2 जो है इस तरह से रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है 1 + -2 इंटू -2, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा ही। इसी तरह से कोई भी नंबर उठा लीजिए, यहाँ तक कि इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उस सभी नंबरों को उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि यह आपका रिफ्लेक्सिव के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। इसीलिए ये रिलेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में हम लोग जान रहे हैं कि A रिलेटेड टू B हो तो B रिलेटेड टू A होना ही चाहिए। फॉर ऑल A और B जो है बिलोंग्स टू S, S से कोई भी 2 ऐसा एलिमेंट उठाइए जो कि यहाँ पर ट्रू होता है, यानी कि 1 + a इंटू बी जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो 1 + a इंटू बी इंटू ए भी जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि a और b का वैल्यू जो कुछ भी हम रखेंगे और वहाँ b इंटू ए करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a इंटू बी जो है कम्यूटेटिव, a इंटू बी अब b इंटू ए कर दीजिए तो कम्यूटेटिव है कि नहीं? किसी भी संख्या को इस तरह से मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप कोई भी 2 ऐसा मेंबर लीजिए जो इसको अगर सेटिस्फाई करता है तो निश्चित रूप से इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग है ना, यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे दें जिसके चलते ट्रांजिटिव नहीं हो तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो आर है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले तो हमको नकारात्मक ही यहाँ पर सोचना होता है। क्या सोचना है कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसको देने से जो है यह ट्रांजिटिव का रिलेशन सा नहीं हो। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 1/2 1/2 -1/2 1/2, ये जो है इस R का एलिमेंट है और यहाँ 1/2 और ये आपका 1, यह भी आपका इस R का एलिमेंट है। या 1 के जगह पे हम 4 रख देते हैं, तो 4 रख देते हैं तो ये हमारा इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए कि 1 + -½ इंटू हाफ, ये वैल्यू जो है आपका क्या आता है? 1 - 1/4।
तो ये आपका हो गया 3/4 जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि ये एलिमेंट जो है इस रिलेशन का मेंबर है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार। अब उसी तरह से 1 + 1/2 × 4 कर देते हैं तो ये निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि दोनों जो है आपका एग्जिस्ट करता है इस रिलेशन में। लेकिन इससे जो हमको एक एलिमेंट मिलना चाहिए -½ और 4, क्या यह भी आपका इस रिलेशन का एलिमेंट है, इसको पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस, ये डेफिनेशन पे जाएंगे, रिलेशन को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, 1 + ½ × 4 कर दीजिए, तो ये आपका जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2 × 2 = 4, तो 1 - 2 और ये जो है आपका ग्रेटर देन 0, तो -1 ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। तो क्या ये सही है, गलत है? ये क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है, इसका मतलब ट्रांजिटिव का जो रिलेशन है आपका किसी एक एग्जाम्पल के चलते सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब आप चारों ऑप्शन में देख लीजिए, जिस ऑप्शन में आपका लिखा गया है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका, हाँ ऑप्शन ए जो है इसमें आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन द प्लेन। तो एक प्लेन की कल्पना कीजिए, उसमें जितने भी ट्रेंगल हैं बना सकते हैं आप। ये बोर्ड ही है हमारा, अगर पूछे कि भैया इस बोर्ड पर कितना ट्रेंगल तुम बना सकते हो, तो आप कहेंगे कि सर बनाते रह जाएंगे सुबह से शाम तक और ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारे हम ट्रेंगल बना सकते हैं। तो दो ट्रेंगल के लिए रिलेशन यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेंगल 1 रिलेटेड टू ट्रेंगल 2। अगर ट्रेंगल 1 जो है ट्रेंगल 2 से रिलेटेड होता है तो ये कह रहा है क्या कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल 2। ट्रेंगल 1 जो है कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल 2 है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सोचना है और सबसे पहले हमको निगेटिव माइंड ही सोचना है कि क्या कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसके चलते ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंगल 1 जो है और ट्रेंगल 1 से क्या रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल 1, यानी कि कोई भी ट्रेंगल खुद का कन्ग्रुएंट तो होता है, खुद का सर्वांगसम होता ही है। ये तो सत्य है भैया, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई भी ट्रेंगल खुद का तो सर्वांगसम होगा ही, कन्ग्रुएंट होगा ही। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल ट्रेंगल 1 बिलोंग्स टू आपका S, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक में हम देखते हैं, और यहाँ पर ऐसा बात है कि अगर ट्रेंगल 1 रिलेटेड टू हो ट्रेंगल 2 से, तो भैया ऐसा होना चाहिए, ट्रेंगल 1 जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रेंगल 2 से। तो ठीक है, एक एलिमेंट हमने ले लिया रिलेशन का जो कि आपका कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको क्या करना है कि इसी चीज को हम ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ट्रेंगल 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इससे हमको एक चीज मिल जाता है कि ट्रेंगल 2 रिलेटेड टू ट्रेंगल 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ट्रेंगल 1 रिलेटेड टू ट्रेंगल 2 हो तो ट्रेंगल 2 रिलेटेड टू ट्रेंगल 1 होता है। और यहाँ पर थोड़ा देर के लिए दिमाग को रेस्ट करके सोच लीजिए लिखने से पहले कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेन में बहुत सारे ट्रेंगल हो और कोई दो ट्रेंगल कन्ग्रुएंट हो, पहला दूसरे के ट्रेंगल के कन्ग्रुएंट हो, तो निश्चित रूप से दूसरा जो है पहले के कन्ग्रुएंट होगा ही, यानी सर्वांगसम होगा ही। ये नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मान लेते हैं ट्रेंगल 1 रिलेटेड टू ट्रेंगल 2 है, ये सत्य है, और ट्रेंगल 2 जो है रिलेटेड टू ट्रेंगल 3 है, ये भी सत्य है। तो इस दोनों से हमको मिलता है कि ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल 2 और उसके बाद ट्रेंगल 2 कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल 3 मिलता है।
तो इसका मतलब नहीं हम कह सकते हैं ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, ऐसा तो हो ही सकता है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये 1 और 3 जो है आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन को भी यह सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि यह जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, यानी कि ये जो रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जहाँ भी इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका ऑप्शन मिले उसे आप टिक कर दीजिए, हालांकि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए ए रिलेटेड टू बी तभी समझा जाएगा जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका सेट एस जो है यही रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हम लोग जान ही रहे हैं भैया ये सब नंबर आता है। अब इसी से उठा के हम इसमें रखते हैं। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले ये सोचना है कि रिफ्लेक्सिव जो इसको होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग फैल करने का तरीका हम सब सोच लेते हैं कि इसको फैल कैसे किया जा सकता है। अगर इससे हम 2 2 उठा लें, एक नंबर 2 2 उठा लें, तो ये 2 2 जो है बिलोंग्स टू एस, एस में बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या ये संभव है भैया? 4 + 4 = 1, 8 = 1 हो सकता है? तो ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया, दैट इज आर इज नॉट कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, है ना। सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए। अब सिमेट्रिक हम लोग सोचते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले सोचेंगे, गलत बात ही, गलत कहने का मतलब कि ऐसा एक एग्जांपल ढूंढेंगे जिसके चलते ये सिमेट्रिक नहीं हो। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 को लेते हैं हम। 1 माफ करेंगे, ये 1 के बराबर कह रहा है। क्या कह रहा है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 और 0 जो है इसका एलिमेंट रिलेशन का एलिमेंट है ना। कैसे है कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता ही है, 1 = 1। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर 0 और 1 कर दें तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो इस तरह से ये जो है आपका इक्वल टू 1 आ ही जाएगा। अगर पहला एलिमेंट आपको मिल जाता है किसका? इस रिलेशन का, जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो, तो निश्चित रूप से उसका जो आपका ऑर्डर चेंज करेंगे और उसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से दे सकते हैं कि अगर ए बी जो है रिलेटेड टू आर हो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और इसी को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी कि यह बी और ए भी जो है इस रिलेशन आर का एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ए बी बिलोंग्स टू एस जनरल वे में हम लोग लिख दिए। यानी कि यह जो रिलेशन है आपका आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। के बाद हम लोग सोचते हैं कि ये जो रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए और नहीं होने के लिए, तो सबसे पहले हमको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। 0 1 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है, बिल्कुल है। उसके बाद 1 0 भी इस रिलेशन का ही एलिमेंट है। तो इससे जो है हमको 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिल जाता है भैया, ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये संतुष्ट हो जाता है। और 1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर जो है यह भी 1 हो जाता है, यह भी संतुष्ट हो जाता है। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट हमारा क्या कहते हैं, रिलेशन का एलिमेंट तो है ही। अब इससे जो हमको एक तीसरा एलिमेंट मिलने वाला है, यहाँ 1 1 को नेग्लेक्ट करके अगर 0 0 को लेते हैं तो 0 0 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या कभी वो 1 के बराबर हो सकता है? इस
डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमको ऐसा मिल गया जिसके चलते इसका ट्रांजिटिव का जो रिलेशन है वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको मिला कि ये आपका सिर्फ साइमेट्रिक हुआ, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो आपका ट्रांजिटिव हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी ऑप्शन आपका रहेगा जिसमें कि सिर्फ साइमेट्रिक लिखा हो और नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। ये जो आर रिलेशन है आपका डिफाइन है एन क्रॉस एन पर, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि ये जो है रियल लाइन नहीं, आपका सिर्फ 1 2 3 4 5 यही आपका नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक। तो इसमें कहा कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू आपका सी डी से हो तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरह का बात हो जाए तो हम इस रिलेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए 1 1 2 2 3 3, इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ए बी जो है रिलेटेड टू ए बी हो जाए, है ना, पहला एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए। यहाँ पर देखिए एन क्रॉस एन आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 1 1 2, है ना, 1 3, इस तरह से आपका आ रहा है। और इसमें जो आपका मेंबर्स होना चाहिए इस रिलेशन में, तो इस रिलेशन में मेंबर आपका इस तरह से दिखना चाहिए, ये 1 1, है ना, और उसके बाद एक एलिमेंट आपका ये हो गया, उसके बाद 1 2 है तो यह दूसरा भी 1 2 होना चाहिए, एक एलिमेंट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 3 है तो इसका दूसरा एलिमेंट भी 1 3 ही होना चाहिए। ये आपका जो है रिफ्लेक्सिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि सर यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, दोनों बराबर नहीं है। आप इसको देखिए, ये 1 2 है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट भी 1 2 में है, इसी तरह का सेम है, पहला एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट भी वही चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर b प्लस a लिख सकते हैं, जो कि ट्रू है, जो कि आपका ट्रू है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब उसके बाद साइमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं। तो साइमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी रिलेटेड टू आपका सी डी हो, मान लीजिए कि इसमें ये एलिमेंट जो है इससे रिलेटेड है, कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे इस तरह का एलिमेंट है आपका, तो इससे हमको मिलता है कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी मिलता है, और इसी को हम b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी से हम लोग सी डी रिलेटेड टू ए बी लिख सकते हैं। देखिए c प्लस बी, ये आपका इसी को c प्लस बी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि सी डी। तो ये आपका जो पहला एलिमेंट है और ये लास्ट वाला एलिमेंट है सी बी, ये आपका चला गया C और B यहाँ चला आया और ये यहाँ चला आया, और ए डी जो है आपका क्या हो गया, A और D, ये आपका राइट साइड A और D जो है आपका, यह माफ करेंगे यहाँ पे D हो जाएगा, ये राइट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R इज कौन सा रिलेशन हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी रिलेटेड टू आपका सी डी हो, उसके बाद सी डी जो है रिलेटेड टू ई एफ हो, ठीक। तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए कि ए बी जो है ई एफ के रिलेटेड है। तो देखिए इसी के डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो a प्लस डी को हम लिखेंगे b प्लस सी लिखेंगे इस डेफिनेशन के अनुसार। उसके बाद c प्लस एफ को हम क्या लिखेंगे, d प्लस ई लिखेंगे।
अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस डी अब प्लस सी प्लस एफ, लेफ्ट साइड वाले को ऐड कर दिए। अब b प्लस सी प्लस डी प्लस ई ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि डी डी आपका कैंसिल हो जाता है, सी सी भी आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये a प्लस एफ बचता है इक्वल टू b प्लस ई बचता है। तो यहाँ पर हम ए बी, अब ए बी प्लस ई को हम लोग लिख सकते हैं ई प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये पहला और ये आखिरी, यानी कि ए बी रिलेटेड टू क्या हो गया, ये आपका ई एफ के रिलेटेड हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी हो और सी डी रिलेटेड टू ई एफ हो, तो ए भी निश्चित रूप से ई एफ के रिलेटेड होता ही है, क्योंकि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इस सिंप्लीफिकेशन में कहीं कोई तरह की धांधली नहीं है, और धांधली नहीं है तो कोई भी एलिमेंट अगर इससे हम उठाते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो रिलेशन है आपका कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है।